क्यों चीन अचानक इंडिया के इतने करीब आ रहा है और अमेरिका के टैरिफ का इससे क्या कनेक्शन है। So the United States is imposing tariffs up to 50% on India. I would say it is unfair, unreasonable. China following policies. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और भारत चीन संबंधों को नई दिशा दे सकता है। हाल ही में भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान को साफ इशारा दिया और भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों चीन अचानक इंडिया के इतने करीब आ रहा है और अमेरिका के टैरिफ का इससे क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी को डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो बात शुरू होती है 31 अगस्त 2025 को संघाई सहयोग संगठन की बैठक से। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और अमेरिकी टैरिफ का मिलकर मुकाबला करने पर सहमति जताई। लेकिन असली सनसनी तब मची जब भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने एक प्रोग्राम में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को राइवल या खतरे के रूप में नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये अमेरिकी टैरिफ का मामला क्या है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत और कई अन्य देशों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका का होने वाला 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस होगा। चीनी राजदूत ने इस टैरिफ को अनुचित और धमकाने वाली हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक फ्री ट्रेड का फायदा उठाया, लेकिन अब वो टैरिफ को हथियार बनाकर ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। फेइहोंग ने यह भी कहा कि भारत और चीन, जिनकी आबादी 2.8 अरब है और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं, मिलकर इस टैरिफ युद्ध का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था पाकिस्तान को दिया गया इशारा। फेइहोंग ने साफ कहा कि भारत और चीन के बीच बायलैटरल रिलेशंस किसी तीसरे पक्ष से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये बयान क्लियर रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। उन्होंने संकेत दिया कि चीन की पाकिस्तान के साथ नजदीकी भारत चीन रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगी। ये इसलिए अहम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण, हमेशा भारत के लिए चिंता का विषय रही है। लेकिन अब चीन का ये रुख दिखाता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। चीनी राजदूत ने भारत चीन संबंधों पर और भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश विकास के एक विशेष चरण में हैं और विश्व की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हैं। हमें सहयोग और आपसी सफलता पर ध्यान देना चाहिए। फेइहोंग ने भारतीय कंपनियों को चीन में निवेश के लिए आमंत्रित किया और उम्मीद जताई कि चीनी कंपनियों को भारत में निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण माहौल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं और बीजिंग आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और वैश्विक समुदाय के साथ काम करने को तैयार है। अब बात करते हैं अमेरिका ने भारत पर इतना भारी टैरिफ क्यों लगाया। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और पाकिस्तान मुद्दे पर उनके मध्यस्थता को ठुकरा दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस टैरिफ की आलोचना करते हुए इसे अमेरिका के दोहरे मापदंड का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि चीन को, जो भारत से ज्यादा रूसी तेल आयात करता है, 90 दिनों की छूट दी गई, जबकि भारत को तुरंत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। पाकिस्तान का इस पूरे मामले में क्या रोल है? चीन और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती रही है, लेकिन हाल ही के महीनों में कुछ तनाव भी देखा गया है। जुलाई 2025 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अचानक चीन का दौरा किया, जहां उन्हें सीपीईसी प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फटकार लगाई गई। दूसरी ओर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद रोधी सहयोग की बढ़ाने और खुफिया जानकारी शेयर करने का वादा किया है। ऐसे में चीन का भारत के प्रति नरम रुख और पाकिस्तान को इशारा देना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का यह बयान एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। कुछ का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ सकता है, खासकर बिजनेस और आर्थिक क्षेत्र में। दूसरी ओर कुछ लोग इसे चीन की रणनीति मानते हैं ताकि वो क्वेड जैसे गठबंधनों को कमजोर कर सके, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रायोरिटी दी है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को साफ तौर पर नकारा है।
तो अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य क्या होगा। क्या भारत और चीन वाकई में एक दूसरे के करीब आएंगे? क्या अमेरिकी टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा या भारत इसका जवाब देगा? और सबसे अहम, क्या चीन की ये दोस्ती का हाथ भारत के लिए फायदेमंद होगा या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये एक नया और रोमांचक मोड़ है। अब आप हमें बताइए, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को चीन के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का जवाब देना चाहिए या हमें अपनी स्वतंत्र नीति पर टिके रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।